यह मनुष्य शरीर बंधनों से मुक्त होने के लिए मिला है। ये माया का प्रभाव है कि जो ही शरीर की हमारी बुद्धि चेतना जागृत होती है तो ऐसी ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि बन जाती है। ये शरीर मैं हूं और शरीर के भोग ही भोगना, भोगों का संग्रह करना, यही जीवन का लक्ष्य है। ये भारी भ्रम है, यही बहुत बड़ा ज्ञान है। जब तक सत्संग के द्वारा अविद्या का नाश नहीं होता तब तक ये बात केवल ऐसा लगता है शास्त्रों में लिखी है, ये संत महात्माओं की बातें हैं, यही बात समझनी है। बिन विवेक वैराग्य भक्त बिनु सत्य न एको मानो। क्या वेश को संत कहते हैं या उद्देश्य को संत कहते हैं? बहुत सुलझने की बात है। चाहे वेश संत का हो या गृहस्थ का हो, उद्देश्य संसार की मान प्रतिष्ठा संपत्ति भोग वासना वो संसारी ही है। जिसका उद्देश्य इस असत बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप प्रभु में स्थित होना, वही संत है। चाहे वो स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। भगवान शुक्रदेव जी 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर और शास्त्रों वर्ष पुराने ब्रह्म ऋषि खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। स्थिति का गृहस्थ विरक्त का यहां प्रश्न नहीं है, यहां मानव जीवन की सार्थकता। ऐसा भ्रम बैठ गया है कि हम गृहस्थ हैं, हम विरक्त हैं, हम अमुक है, हम अमुक है। अरे आप सब एक परमात्म स्वरूप है। प्रभु का अंश पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही है। भ्रमित हो गए हो बाहरी पोशाक में, बाहरी जादूगरनी माया के जादू में भ्रमित हो रहे हो। अपने को भूल कर शरीर मानकर भोगों में विचरण कराना, यही अविद्या का खेल है। जब तक इसकी निवृत्ति नहीं होती तब तक ये सब भेद बने रहते हैं। और भेद दृष्टि वाला ज्ञानी नाना प्रकार के असत कार्य ना चाहते हुए भी कर ही बैठता है। मानव शरीर इसलिए मिला है, महापुरुषों के वचन, कि तुम अपने जिस सुख को चाहते हो उस असली सुख को पहचानो। अगर यहां तुम्हें कोई भी सुख अनुभव होता है तो क्षणिक होता है, वो भी तुम्हारे चिंतन के कारण होता है नहीं उसमें सुख। आप किसी बहुत दुख से खिन्न हो, भयानक दुख से, फिर आप देखो सृष्टि में कौन सा सुख आपको अच्छा लगता है। ये आपको मृत्यु का समय नजदीक आता समझ में आ रहा हो, अब कैंसर हो गया, पूरे शरीर में फैल गया है, अब तो हमारे पास कोई इलाज नहीं, अब बस आप समय काटिए। अब उससे बोलो भोग भोगो, कौन से भोग में उसकी रुचि होगी? उसको मृत्यु सामने दिखाई दी, फांसी की सजा, अब भोगो, कौन सा सुख उसे अच्छा लगेगा? है ही नहीं। ये केवल चिंतन बिगड़ जाने से, मलिन हो जाने से ऐसा राग हो गया है। हम चाहते सुख हैं, पर जो सुख है वो नित्य, सनातन, अविनाशी, कभी न बिछुड़ने वाला, उसे सुख कहते हैं। ये क्षणिक कौन सा सुख है? बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ देखे सुखी हो रहे, अधिक पाइए, पा लीजिए। जब आपका पेट भर जाए फिर और पाइए, जब गले तक आ और पाइए, फिर पूछो मन से कैसा है, वो हाथ उठा कहेगा नहीं पाऊंगा। किसमें सुख है? कौन से भोग में सुख है? भोगिए। आप गृहस्थ है, आपके पास सुविधाएं, भोगों भोगिए। जब कहे नहीं तो और भोगिए, तो इसीलिए तो मुझे फंसा रहा था, इसी आप बता। वो थोड़ी देर के लिए हाथ उठा कहेगा नहीं नहीं नहीं, बस। फिर थोड़ी देर बाद उसी का चिंतन बनेगा, फिर नवीन प्रणाली से भोग वासना अपना प्रभाव दिखाएगी। आप समझ नहीं पा रहे, आपके साथ छल कर रहा है, ये मन आपको छल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। मानव जीवन सुख की चाह, परम सुख की चाह, ये केवल श्री भगवान से पूर्ण होती है। आप अचाह पुरुष हैं। शरीर को, संसार को स्वीकार करने के कारण अचाह में भ्रम से चाह पैदा हो गई। इसी को मिटाना साधना है। जो अपने मन को नहीं देख पा रहा है, मन का निरीक्षण नहीं कर रहा है, वो विषयी संसारी है, साधक नहीं हो, किसी वेश में हो। साधक की दृष्टि मन और बुद्धि पर रहती है। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। हर समय मन बुद्धि को प्रभु में समर्पित करता रहता है। समर्पित मन बुद्धि को बार बार समर्पित करता रहता है, एक एक वृत्ति समर्पित करता रहता है। तुम इसी सुख की लालसा से अपने को भूल करके इस जादूगरनी माया के जादू में फंस गए। है नहीं, दिखाई सब दे रहा है। प्रकृति को सुखद मानकर, परमात्मा को भूलकर मन और इंद्रियों के साथ विचरण करना, यही बंधन है। जो बंधन और मोक्ष है, यही बंधन है। मन और इंद्रियों को
प्रकृति की तरफ आकर्षण जो हो रहा है उससे शांत कर लेना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मोक्षावस्था है, मुक्तावस्था है। तुम्हारे अंदर जितने विकार आए हैं, जितनी चाहत आई है, वो इस असत संसार शरीर को स्वीकार करने के कारण है। यह अध्यात्म में बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे अंदर जितनी कामनाएं हैं, जितनी चाहत है, वही तुम्हारे बंधन का कारण है, और वो आई है इस शरीर और संसार को सुखद और अपना मान लेने से। प्रभु को भूल गए, स्वरूप को भूल गए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, कभी तुम्हारे प्रश्न उठते? बड़ी विचित्रता है इस माया की। सत्य वस्तु का उपदेश हो रहा है, उस पर बड़े तर्क वितर्क है, और मन गलत सलाह दे रहा है, उस पर कोई तर्क नहीं। स्वीकृति है, सीरियसली इतना श्रद्धा विश्वास मन पे है, वो जो बोले सो स्वीकृति, और गुरु और संत बोले तो अस्वीकृति, मन माने आचरण। उसमें प्रश्न है, और वहां प्रश्न नहीं, हुक्म का पालन। यह है मन की गुलामी, यह है विषयों की गुलामी। जैसा मन कहे वैसा कर लिया, इसे सुख समझा जाता है। तो जो तुम नहीं चाहते वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, महान दुख। क्योंकि चाहत है, जब चाहत है तो सत का बोध नहीं है, जब सत का बोध नहीं तो असत क्रियाएं, असत चेष्टाएं होती ही रहेंगी, और वही तुम्हारा बंधन, वही तुम्हारा दुख, वही तुम्हारी चिंता, शोक, दुर्गति का कारण है। शरीर को इतना प्रिय मान लिया गया है कि यही मैं हूं। देखो ना, खुद देखो तुम क्या मान रहे हो अपने को। शरीर ही तुम मान करके पूरे की पूरे समय को बर्बाद कर रहे हो। और ये शरीर दूसरों का जब छूटता है तो तुम फूंकने जाते हो। तुम्हें वहां ज्ञान नहीं होता कि जिसको इतना प्यार कर रहे हो ये धोखा है, एक क्षण में चिथड़ा उड़ जाने वाला है, एक क्षण में मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसी के राग को मिटाने के लिए आए हो और इसी से राग कर रहे हो। इसी शरीर राग के कारण तुम्हें हर विषय अच्छा लगता है, मान सम्मान और भोग वासनाएं और पदार्थ प्रियता। इसी मूल कारण देहाभिमान, देह भाव। ये कितना बड़ा मोह है कि तुम उस सच्चिदानंद के अंश हो जहां सुख समुद्र उफान पे है, और तुम सुख बिंदुओं के लिए शरीराभिमान करके प्रकृति में विचरण कर रहे हो। तुम्हारी ये स्थिति तुम्हारे लिए ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रही है, महान दुख का। तुम्हें उसकी तरफ दृष्टि नहीं जा रही। घोर अंधकार में, अनंत कष्ट देने वाला नरक में, दुख में, मृत्यु में, अशांति में। इसलिए हे भाई, जल्दी चेत जाओ, अभी संभाल सकते हो, अभी अपनी बिगड़ी संभाल सकते हो, अवसर है। नहीं तो मन पछितई है, अवसर बीते। बहुत सुंदर अवसर है। विवेक जो तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है सत्संग से, जो तुम्हारे अंदर परम प्रवीणता प्रकट हो रही है, उसे विनाश में मत लगाओ, अविनाशी स्वरूप में स्थित होने में लगाओ। उसे असत मार्ग में मत लगाओ, सत मार्ग में लगाओ। संसार का बड़े से बड़ा भोग या बड़े से बड़ा सुख परमार्थ सुख की एक बिंदु की एक अंश के बराबर भी नहीं है, चाहे जितना बड़ा सुख हो। महाराज ययाति अपने यौवन का भोग और अपने पुत्र के यौवन का भोग, फिर चक्रवर्ती सम्राट है, सब वैभव से उन्होंने लिखा है कि भगवत विमुख पुरुष को, एक पुरुष को विश्व की सब सुंदरियां, सब सुख, सब भोग मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं। यह ऐसा विचित्र बंधन है। इसीलिए भगवत प्राप्ति को सब कठिन समझते हैं। कठिन नहीं है, वो हमारे स्वरूप है, हमारी आत्मा है, वही है। बस कठिन है सत्संग की बातें मानना। मान लो, निकल जाओगे। जैसे जैसे तुम कदम हटाओगे माया से, वैसे वैसे तुम्हारा उत्साह, आनंद बढ़ेगा और लगेगा अपार कृपा। तभी तो गुरुजनों के चरणों में प्राण समर्पित हो जाते हैं। यदि आप न बचाते तो हम कहां होते इस समय? माया के दलदल में फंसे हुए शोक, चिंता, क्लेश, अशांति, इसी का भोग कर रहे थे। आपकी कृपा हुई, आपने हमें संभाल लिया। क्या संभाल लिया? हमारी बुद्धि जागृत हो गई। नहीं नहीं, अब मुझे समय बर्बाद नहीं करना। भगवत सुख इतना विलक्षण है, इतना अनुपम है कि यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक उस सुख का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये ब्रह्मलोक में जो ये सुख है वो भगवत सुख के समान नहीं कहा जा सकता। जो परमात्मा साधन में तुम्हारे हृदय में शिथिलता आ रही है, उसका कारण तुम भगवत सुख को महान नहीं समझ रहे हो, भोग सुख को महान समझ रहे हो। रुपया, पैसा, मान सम्मान, खान पान, शरीर भोग, इसको महान मान रहे हो। इसलिए तुम्हारा साधन विक्षेप को प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा साधन ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारी अपनी साधना कच्ची है, इसी से तुम उस निर्दोष महान सुख को लक्ष्य में नहीं कर पा रहे हो, या उस निर्दोष महान परमात्मा सुख को
लक्ष्य नहीं बनाया इसलिए तुम्हारी कच्ची साधना है। जहां छोटी से ओस कण भोगों के आए फिसल गए। कैसे कैसे साधक हो? निर्दोष साधना पथ को करो। कैसे? साधना पथ का निर्दोष स्वरूप क्या है? यम नियम। यम अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह। यमाह, ये यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सच्ची साधना का स्वरूप है। इसके विपरीत कच्ची साधना। अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्राणी की हिंसा करने की चेष्टा ना होना। हिंसा करने की चेष्टा ना होना। हो सकती है, जैसे आप चल रहे हो, इतने छोटे छोटे जीव हैं, आप पोछा लगा रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, आप किसानी कर रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका लक्ष्य नहीं है किसी जीव की हिंसा करना, और स्वाभाविक ऐसा, क्योंकि कोई भी कण ऐसा नहीं जहां जीव ना हो। स्थूल दृष्टि से देखने पर कुछ दिखाई देते हैं, कुछ सूक्ष्म जो दर्शी यंत्र है उनसे दिखाई देंगे आपको, पर जीव तो है ही ना। हमारी चेष्टा ना होना, बात समझ रहे हो? हमारी चेष्टा ना होना, इसी से आप आगे बढ़ेंगे। श्वास में भी जीव जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे जीव। आप दही खाते हैं, उसमें भी जीवाणु। देखो आप मूली उखाड़ दिए तो मुरझा गए, वो भी जीव है। जितना सिद्धांत में हमें आदेश मिला है शास्त्री, वो हमको परमार्थ में आगे बढ़ेगा। जीव बिना जीवे नहीं है। ये जो शरीर का पोषण होता है जीव से ही होता है। देखो गेहूं का ऐसे उखाड़ के फेंक दो, सूख जाएगा, लगा हुआ है, उसमें जीवनी शक्ति है। वही अन्न पा करके सप्तम धातु बनती, उसी से संतान उत्पन्न होती। जब क्रम शास्त्रों में पाया गया तो पहले जीवात्मा का प्रवेश वर्षा के द्वारा उसी अन्न में होता है, वही अन्न आकर सप्तम धातु में और वही माता के उदर में जाकर के। जो निषेध किया गया है वो पाप हमारे लिए, जिसका विधान किया गया है वो हमारा जीवन है। अहिंसा बहुत ध्यान देने योग्य बात। हमारे शरीर से, वाणी से, मन से किसी को भी हिंसा करना, दुख पहुंचाना, ऐसी चेष्टा नहीं। और अपने आप द्वेष करके जल रहा है ये उसका विषय है, वो अपने आप चिंतन करके दोष भाव का उसका विषय है, हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। अचानक कोई ऐसी जिसपे हमारा कोई संकल्प नहीं है, वो आपका उद्देश्य है कि हम इस प्रांगण को साफ कर रहे हैं, पोछा लगाएंगे। महारानी जो विराजमान, घर में सबके ठाकुर जी विराजमान, जो आस्तिक है, जो भगवत मार्ग में थोड़ा भी चलते हैं, तो उसको यही माने घर ठाकुर जी का है। अब उसमें कौन से छोटे जीव है जो दिखाई नहीं दे रहे, और ऐसा वो हमारी हिंसा वृत्ति नहीं है। हमारी चेष्टा, हमारा उद्देश्य वहां पवित्रता मार्जन करना है। अब उस मार्जन में कोई असावधानी नहीं रखनी कि अगर हमें चींटी दिखाई दे रही तो हमसे पोछा से पीस दे, ऐसा नहीं। अगर दिखाई दे रही तो उससे हम फूल झाड़ू से पहले अलग करते हैं। हमारी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक जो हो रहा है प्रभु जाने, चेष्टा नहीं। उपासक मन, वाणी, शरीर से किसी को दुख पहुंचाने की या हिंसा करने की चेष्टा नहीं करता है। जैसे एक डॉक्टर है, चाहे वो पशु के शरीर का हो या मनुष्य शरीर का हो, अब घाव में कीटाणु पड़ गए, कीड़े पड़ गए, अब शास्त्रों कीड़े हैं, वो दवा डाल रहा है, शास्त्रों कीड़े में वो हिंसा नहीं कर रहा है। उसका उद्देश्य है उसे निरोध करना, उसकी दृष्टि में सामने उसको रोग रहित करके स्वस्थ करना है। अब वो चाहे कोई अंग हटाना पड़े या उस अंग में हुए जो रोगात्मक कीटाणु उनको हटाना पड़े। कीटाणु तो होते हैं, जैसे मवाद बन रहा है उसमें होते हैं, भले वो कीड़े ना दिखाई दे पर उसमें होते हैं, और उसमें आगे बढ़ा तो कीड़ा भी पड़ जाते हैं। अब उसको वो सोचे कि शास्त्रों जीवों की हत्या होगी, नहीं नहीं, वो रोग निवारण कर रहा है। उसका उद्देश्य सामने वाले मरीज को स्वस्थ करना है, उसकी उपासना हुई। वो एक डॉक्टर है, वो एक मरीज को अपना भगवत स्वरूप मानकर उसे स्वस्थ करने की पूजा कर रहा है, उसमें ऐसा दोष, बहुत विवेक की आवश्यकता है। दूसरा, सत्य, मन, वाणी, शरीर से सत्य आचरण करना, ये यम है। बहुत सच्ची साधना प्रारंभ हो जाएगी यदि आप यम नियम को धारण करेंगे। चेष्टाओं को देखिए आप अपनी, शास्त्र सम्मत चेष्टाएं हैं। अगर जांच में थोड़ा भी संशय लग रहा है तो गुरुजनों से पूछो, महापुरुषों से पूछो। अगर आपकी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही, आचरण बहुत जरूरी है, पवित्र होना। ये चरित्र का निर्माण करते हैं आचरण, उसे ही महापुरुष कहा जाता है जिसका चरित्र पावन होता है। और सब कुछ है बल, बुद्धि, तपस्या, तेज, वैभव, ईश्वर, सब। चरित्र बिगड़ गया तो राक्षस कहा गया। चरित्र ऐसा नहीं है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आप ऊंचे पद पे हैं, आप सर्वलोक मान्य हैं, तो आपका चरित्र ठीक नहीं है, नहीं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभिता। ये रावण की सभा की स्थिति है। कर जोरे सुर दिशिप, दिक्पाल, लोकपाल, देवता हाथ जोड़े खड़े जिसके सामने, उसका नाम रावण है। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभिता।
बड़े बड़े लोकपाल भयभीत हो जाते हैं जो वो दृष्टि डालता है। चरित्र बिगड़ गया, राक्षस कहा गया, चरित्र बिगड़ गया। आपके शरीर से, आपकी वाणी से। काहे को पैसा लगता है अच्छा बोलने में? वाणी की दरिद्रता क्यों है तुम्हारे अंदर? अच्छे शब्दों का चयन करके, मृदु शब्दों का चयन करके, दूसरे के हृदय को शीतल वाले शब्दों का चयन करके क्यों नहीं बोलते? क्या इसमें पैसा लगता है? मृदु, विनय, हितकर, सत्य वचन, ये तुम्हारे लिए परम लाभदायक, और दूसरों के लिए वचने का दरिद्रता। वचन में क्या यार दरिद्रता? अगर हम सावधानी पूर्वक वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मंगलकारी, आपका भी मंगल, सुनने वाले का भी मंगल। मन का स्वभाव होता है, जब तक इसे भगवत साक्षात्कार, तब तक ये भागता है विषयों की तरफ। बड़ा सूक्ष्म इसकी चाल है, पता ही नहीं पड़ता कब ये छलांग लगा गया, लक्ष्य से कब हट गया। बहुत विवेकी और एकाग्र साधक देख गया, और जहां जान गया तुरंत वापस आ जाएगा। ये भी बहुत खिलाड़ी है, आपके सपोर्ट से ही है ये। अगर आप गया तुरंत आ जाएगा, आपके लक्ष्य में आ जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा, देख लीजिए आप। पर बहुत एकाग्र और अंतर्मुखी साधक इसकी चाल को जान पाता है। संसारी पुरुष तो उसी में तदात्म है, मन को मैं मान रहा है, आज मेरी इच्छा है, वहां खाया जाए, वो देखा जाए, वो सूंघा जाए, वो भोगा जाए। वो समझ ही नहीं पा रहा कि मन है मुझे फंसा रहा है, वो समझ रहा मेरी मांग है, वो बस चल पड़ता है। जैसा कुछ आपने शास्त्रों में सुना है, जैसा महापुरुषों के संग से आपको ज्ञान हुआ है, जिसमें सबको सुख मिले, आपको भी परम सुख मिले, ऐसी बात बोलो, ऐसा मनन करो, ऐसे आचरण करो, वो सत्य आचरण होते हैं। तीसरा, अस्तेय। मन, वाणी, शरीर से किसी की भी वस्तु, पदार्थ, संपत्ति आदि का लेने का भाव ना होना। उपासक हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारे जीवन का पूर्ण भार तुम्हारे आराध्य देव के हाथ है। योगक्षेमम वहां में हम, प्रभु जब जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे। आप केवल प्रभु के आश्रित रहिए, अपनी बल बुद्धि का प्रयोग कीजिए, असाधनों से बचकर साधन में लगाने का, दूसरों से सुख लेने का नाटक नहीं। कभी कभी हम असावधान होकर के भगवत मार्ग में बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। हमें अमुक कार्य भागवतिक करना, इतनी धनराशि दीजिए, हम ये कर देंगे, ऐसा है। यदि आपने उस धनराशि का जिस भाव से संग्रह किया है, पूरा का पूरा आपका शरीर को मेहनत युक्त हो, और सत्य का भाव रखकर जितना लिया है उसको पूरा का पूरा उसी कार्य में लगा दिया, तो आपका परमार्थ बन गया। और यदि आपने थोड़ा भी उसका सुख वासना से प्रयोग किया, तो आपका पतन हो जाएगा। हम असावधानी को त्यागें। व्यवहार काल में भी ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है, भागवतिक उत्सव करने चाहिए। अकेले ना हो तो चार को मिला ले, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। आपस में चार लोग मिलकर, जिसे हम चंदा कहते हैं लोक भाषा में, करो, मिलकर करो, लेकिन सत्य करो। आपने 100 रुपए लिए हैं तो 99 नहीं 100 ही लगने चाहिए, और आपका पसीना गिरना चाहिए उसमें। इतनी सेवा करो, क्योंकि आपने धन संग्रह किया तो दूसरों का धन लगा, आपका तन लगा, मन लगा। अगर धन है तो धन भी लगाइए, लेकिन आप उसको बचा करके अपने दिनचर्या में, अपने प्रयोग में, फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कई तरह से चोरी होती है। किसी भी तरह के मन में, हमारे वाणी में, शरीर में ऐसे छल कपट के वचन, छल कपट की क्रियाएं, छल कपट का संकल्प नहीं होना चाहिए। आस्ते, ये बहुत जल्दी आपको भगवत स्वरूप में स्थित कर देगा। हम लोग मन की बात मानकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। ये लो 50,000 ठाकुर जी को भोग लगाना, ले या ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, हम उनको अपनी वासनाओं में धोखा हो जाएगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि पीड़ित होगी, उसका प्रयोग तुम्हें सुख नहीं देगा। पहले जहां के लिए आया उसको समर्पित करो, जैसे बोला गया है वैसे ही करो। भोग लगाना है तो भोग ही लगाना है। ये ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, पोशाक समर्पित कर दो। आप समर्पित हो गया, आप और सेवा में लगा सकते हो। लेने वाले के वचन पर ध्यान दिया जाता है। क्या बोला? ये संत सेवा, होश में, आप कोई और नहीं, केवल संत सेवा, उसका विधान करो। बहुत बहुत सावधानी। हम लोग चोरी का मतलब समझते हैं दूसरे की वस्तु छीन लेना, झपट लेना, ऐसा नहीं। कई तरह से चोरी होती है। पूर्ण रूप से हम इसका त्याग करें, ना मन में, ना शरीर चेष्टा में, और ना वाणी में, कोई छल कपट नहीं। जैसे हम सोचे कि भाई अब उसने तो हमें सेवा के लिए दे दिया ठाकुर जी, या संत सेवा ऐसा बोल के, अब उस पर हमारा पूरा अधिकार है, जो हम चाहें वो करें। नहीं नहीं नहीं, आप भोग लगाने में जो चाहें बनवा ले, श्रृंगार करने में श्री जी की जो चाहें आप, जो प्रेरणा हो रही आप वो, लेकिन उससे आप अपने लिए वस्त्र नहीं खरीद सकते, उससे आप अपने लिए विलासता का भोग नहीं कर सकते। तभी ठाकुर सेवा रंग लाएगी, तभी वो भाव आपके अंदर बनेगा। हाँ, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में कुछ बोला नहीं तो आप सेवक हैं, नहीं कह दीजिए। आप अब वस्त्र मंगाइए, उनके चरणों में अर्पित कीजिए, फिर पहन लीजिए आप ऐसा। लेकिन अगर कह के दिया गया है
खेल में। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों की बात करें। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा के पास 250 रुपया किसी भगत ने चढ़ाया, सेवा में देते तो देखते ही ना। तो उस समय कृष्णाश्रम जो पूज्य बाबा के हैं, निर्माण शुरू बाबा ने से बड़े लीलाए महापुरुषों के विचित्र। उस समय वो एक रोग बुखार चल रहा था जिसमें बहुत ही गर्म दवा दी जाती है, क्यों है वो ऐसे टेबलेट बहुत गर्म मतलब दिया जाता है, बहुत गर्म। अब हमें तो ज्यादा अंग्रेजी की ज्ञान नहीं है वो। तो वो जब कई साधकों ने पाया तो बहुत गर्मी, तो उनका बाबा अगर इसका 1-1 लीटर दूध मंगा के दिया जाए तो जो दवा पाई है उसका समन हो जाएगा। बाबा ने कहा नहीं। ये देने वाले ने जो 250 रुपये दिए हैं उसने कहा है कि कृष्णाश्रम के निर्माण के लिए नहीं हम दे सकते। हाँ, आपको ऐसा लगता है तो कोई आए, आप साधु हो, भिक्षा कर लो, उसे बोलो कि साधकों को दूध चाहिए, उन्होंने दवा पाई है वो बुखार निवृत्ति के लिए, उनको दूध की आवश्यकता, ये नहीं दे सकते। ये निर्माण शब्द कह के उसने दिया। महापुरुषों के वचन और उनकी चेष्टाएं, यही हमारा आदर्श है। कौन सा मार्ग है? कहा पंथा। तो महापुरुष जिस मार्ग पे गए वही हमारा मार्ग है। महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं, महाजन, हाँ, जिसमें महापुरुष चले वही मार्ग हमारा है। ये अगर हमारे अंदर छल कपट और चोरी का बर्ताव बना रहेगा तो बुद्धि प्रभु से युक्त नहीं हो पाएगी। बुद्धि का समर्पण प्रभु के प्रति नहीं हो। हम छोटे छोटे व्यवहार में त्रुटियां करते हैं, बहुत सावधानी की जरूरत है। ये दूसरे के द्वारा दिया हुआ धन, अन्न, वस्त्र आदि, इसको साधारण मत लेना। मतलब इसको साधारण मत समझना कि आप ऐसे मौज मस्त नहीं, खूब भजन करो और उनका कल्याण हो जिन्होंने शरीर के पोषण के लिए अन्न दिया, वस्त्र दिया। ऐसा भगवत स्वरूप भाव में जितने से काम चल जाए बस उतना निरंतर भजन परायण। छल कपट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है भगवत मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। ये जो भगवत बहाने से अर्थ लेकर उसको अपनी वासनाओं की खेल में, बहुत बड़ा धोखा होता है। बहुत बड़ा अपने साथ हम धोखा कर रहे हैं। उसे विलासिता न समझे। कितने दिन शरीर को स्वस्थ रख पाओगे? कितने दिन विलासिता में रह पाओगे? शरीर तो नष्ट ही होगा ना। फिर जहां से परमानंद की अनुभूति होनी चाहिए, जीवन मुक्तता की अवस्था आनी चाहिए, वही बंधन प्राप्त कर लिया।